हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो 70B लेसन 13। विद्यार्थियों देखो बेटा, पिछले वीडियो मैंने आपको इस पाठ का हिंदी अर्थ कंप्लीट करवाया था। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। उच्चारणम कुरुते, उच्चारण कीजिए, यानी ये सिर्फ ओरल क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। तो देखो पढ़ते हैं। उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्साशास्त्रम वैशिष्ट्यम भूगोल शास्त्रम वाङ्मये विद्यमानः अर्थशास्त्रम। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये लर्न करना है, यानी इसको पढ़ना है सिर्फ आपको। ठीक है बेटा, ओरल क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्नम एक पदेन उत्तराणी लिखत। प्रश्नम प्रश्नों के एक पदेन एक पद से उत्तराणी उत्तर लिखत, यानी लिखो। प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखिए। पहला है का भाषा प्राचीनतमा। का कौन सी भाषा प्राचीनतमा सबसे पुरानी है? संस्कृत भाषा। तो आंसर क्या आएगा? संस्कृत भाषा। ध्यान रहे, सिर्फ संस्कृत लिखनी है, हिंदी नहीं लिखनी है। ठीक है बेटा, इसमें सिर्फ आपको संस्कृत क्वेश्चन, संस्कृत में आंसर। ओके। दूसरा क्वेश्चन है शून्यस्य प्रतिपादनम कै करोत। जीरो यानी शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट जी ने। तो आर्यभट्ट है, विसर्ग आ जाएगा। तीसरा है कौटिल्यन, कौटिल्य के द्वारा रचितम रचित शास्त्रम, शास्त्र की यानी क्या है? कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्रम, इसमें आंसर आ जाएगा। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखो। कस्या भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कस्या किसका, भाषा भाषा का, किस भाषा का काव्य सौंदर्यम, काव्य सौंदर्य अनुपमम, अनुपम है या अतुलनीय है? संस्कृत भाषा का। तो संस्कृत भाषा या विसर्ग आ जाएगा। और लास्ट है इसका पांचवा, इसी का दूसरे का पांचवा। का अभ्युदयाय प्रेरयंती, का यानी कौन अभ्युदय विकास के लिए, प्रेरयंती प्रेरित करती हैं, सूक्तियाँ। तो सुक्तय इस प्रकार भी लिख सकते हो आप इसको, और आप चाहे तो इसको अलग अलग करके ऐसे भी लिख सकते हो। समय बड़ा हुआ आएगा मात्रा, आधा कै, फिर इसके बाद में तय पूरा, फिर ये मिला देंगे और लास्ट में विसर्ग लगा देंगे। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो सूक्ते, और इस प्रकार लिख सकते हो सूक्ते। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, तो ये सेकंड जो क्वेश्चन है ये आपको करना है HW की कॉपी में। ठीक है जी। अब बात करें थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की। प्रश्नम उत्तराणी एक वाक्य लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, यानी ये पूर्ण वाक्य वाला आंसर है। पहला है इसमें संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का। संगणकस्य कंप्यूटर के कृते लिए सर्वोत्तमा सबसे अच्छी भाषा का कौन सी है? संस्कृत भाषा। तो इसको सेम लिखेंगे, का के स्थान में संस्कृत भाषा आ जाएगा। तो संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, यानी कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत भाषा है। दूसरा देखो, संस्कृतस्य वाङ्मयम कई समृद्धम अस्ति। संस्कृत का वाङ्मयम साहित्य कई यानी किन से या किसके द्वारा, समृद्धम समृद्धशाली, अस्ति यानी है, किससे भरा हुआ है? खुशहाल है। तो संस्कृतस्य वाङ्मयम सेम आएगा, संस्कृत का साहित्य वेदई वेदों के द्वारा, पुराणे पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रों के द्वारा, चिकित्सा शास्त्र आदि विषय और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा, फिर आ जाएगा लास्ट में समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। ठीक है बेटा, तो ये थर्ड क्वेश्चन भी आपको HW में करना है, ये ध्यान रहे। अभी इसमें और क्वेश्चन है जो आगे बताते हैं अभी आपको मैं, देखिए ध्यान से। हाँ जी बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन इसी का ही तीसरा क्वेश्चन है संस्कृतम किम शिक्षयति। संस्कृत क्या शिक्षित करती है या संस्कृत क्या सिखाती है बेटा? तो संस्कृत सभी प्राणियों के साथ स्वयं जैसा व्यवहार करने की शिक्षा देती है। तो संस्कृतम किम के स्थान पे जाएगा सर्वभूतेषु आत्मवत, सभी प्राणियों के साथ आत्मवत स्वयं जैसा व्यवहार करने के लिए, फिर आ जाएगा शिक्षयति, शिक्षा देती है। और लास्ट है अस्माभि संस्कृतम किमर्थम पठनीयम। अस्माभि हमारे द्वारा या हमें, संस्कृतम संस्कृत, किमर्थम किस लिए, पठनीयम पढ़नी चाहिए। हमें संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए?
क्योंकि क्या करती है, इसमें महापुरुषों के विचार हैं, श्रेष्ठ लोगों का धैर्य है और उनकी बुद्धि है और सामान्य लोगों के जीवन जीने की पद्धति या विधि का वर्णन है। इसलिए हमें ये संस्कृत पढ़नी चाहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, संस्कृत भाषा में महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों के विचार या बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, श्रेष्ठ लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च, और साधारण लोगों के जीवन जीने की विधि या पद्धति का वर्णिता संति वर्णन है। अतः इसलिए अस्माभि हमारे द्वारा, अस्माभि में भी विसर्ग आएगा बेटा, संस्कृतम संस्कृत अवश्य में अवश्य ही पठनीयम पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको, ये आपको HW की कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा, और तो आज के वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स,